गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमावतार और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पर चलाई जाने वाली उत्साह डोज नामक सीरीज में आज जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे राम नारायण चौधरी और नाना भाई खांड, जो कि रास्तापाल कांड से जुड़े हुए हैं। डूंगरपुर में होने वाले रास्तापाल कांड से सेंगा भाई, नाना भाई खांड और काली भाई। तो आज जो हमारे उत्साह डोज के दौरान जो बिंदु रहने वाले हैं वो है नाना भाई खांड और राम नारायण चौधरी। इनसे संबंधित संपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो देखिए आज जिन बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले राम नारायण चौधरी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? राम नारायण चौधरी के बारे में। राम नारायण चौधरी के बारे में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए मित्रों, इनका जो छाया चित्र, और ये रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, यानी भूतपूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं पहले राम नारायण चौधरी। और देखिए इनका जन्म स्थान कहां पर है। तो सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। जन्म होता है इनका नीम का थाना सीकर में। कहां पर होता है? नीम का थाना सीकर में राम नारायण चौधरी का जन्म होता है। और जन्म होता है अगस्त 1896 ईस्वी में। जन्म कब होता है? अगस्त 1896 ईस्वी में। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? देखिए मित्रों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख पुस्तक 20वीं सदी का राजस्थान। 20वीं सदी का राजस्थान। वर्तमान जो सदी है वो 21वीं चल रही है। इससे पहले 20वीं सदी में राजस्थान की क्या जो दशाएं थी, क्या स्थितियां थी और किस तरह का विकास था, इस बारे में ये रचित पुस्तक है। तो प्रमुख पुस्तक राम नारायण चौधरी द्वारा रचित, जिसका नाम है 20वीं सदी का राजस्थान। इसके अलावा राम नारायण चौधरी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका नेतृत्व किया, ये भी हमें ध्यान में रखना है। साथ ही इनके बहुत सारे साथी हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े रहे। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। तो देखिए चौधरी साहब का बिजोलिया किसान आंदोलन में भी बढ़िया सहयोग रहा, इन्होंने नेतृत्व भी किया कुछ समय के लिए। अब देखिए इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थाएं, किन किन संस्थाओं से इनका संबंध रहा। तो सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ अजमेर, राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ के बारे में अगर अपन मित्रों विस्तृत चर्चा करें तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी वर्धा में। और वर्धा महाराष्ट्र में इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1919 में। कब की गई थी? 1919 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बाद में राम नारायण चौधरी ने भी कुछ समय के लिए इस संस्था का नेतृत्व संभाला, जब इसको 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान सेवा संघ को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? तो 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। और 1919 में इसकी वर्धा में स्थापना की गई थी। बाद में देखिए हरिजन सेवक संघ की जो राजपुताना शाखा है, कौन सी शाखा? राजपुताना शाखा। उसका कार्यभार भी राम नारायण चौधरी ने 1932 में संभाला। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि हरिजन सेवक संघ के द्वारा जो उसकी राजपुताना शाखा है, उसकी शाखा का राम नारायण चौधरी ने कब कार्यभार संभाला था? तो 1932 में संभाला था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान में रखिए। साथ ही किन किन प्रमुख समाचार पत्रों से ये जुड़े रहे या उनका संपादक कार्य भी किया, तो देखिए कौन कौन से है। सबसे पहले राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी जो वर्धा से निकाला गया था, वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक के द्वारा। और बाद में एक अजमेर से निकाला गया तरुण राजस्थान। क्या निकाला गया था मित्रों? तरुण राजस्थान। और इस तरुण राजस्थान को बाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर इसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया था नवीन राजस्थान। ये दोनों एक बार है। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान या युवक राजस्थान, जैसा भी इसका नाम है मित्रों, ये अजमेर से संचालित होता था। और बाद में इसको नवीन राजस्थान के नाम से जयपुर इसको स्थानांतरित किया गया, वहां से इसका संपादन किया गया। तो कुछ समय के लिए राम नारायण चौधरी ने भी इन दोनों अखबारों का, एक तो राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान का जो संपादन कार्य है वो संभाला था। आगे देखिए स्वतंत्रता के बाद चौधरी भारत सेवक समाज, कौन से समाज से? भारत सेवक समाज के मंत्री यानी सूचना मंत्री भी रहे। तो भारत सेवक समाज के सूचना मंत्री भी रहे हैं हमारे राम नारायण चौधरी। देखिए आगे
आगे ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मित्रों, ये थी हमारे रामनारायण चौधरी के बारे में, और कोई विशेष लंबा चौड़ा ये बिंदु नहीं है। तो अब हम नाना भाई खांट पे और चर्चा करेंगे थोड़ी। तो देखिए, ताकि वीडियो है वो लगभग 8 से 10 मिनट का बनाया जा सके, और 5 मिनट का बहुत छोटा हो जाएगा। वैसे यूट्यूब पर उत्साह एकेडमी की ओर से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं मित्रों, वो छोटे छोटे वीडियो है 8-10 मिनट के, और विस्तृत चर्चा करते हैं हम किसी बिंदु पर, ताकि 8 से 10 मिनट में, कम समय में हमें उस बिंदु से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी मिल सके। तो अब नाना भाई खांट के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। नाना भाई खांट का संबंध रहा है डूंगरपुर रियासत से, और वहां पर इनके द्वारा जो संचालित पाठशाला थी, उस क्षेत्र में शिक्षा की जो जागरूकता फैलाने के लिए जो पाठशाला स्थापित की गई थी, उसको अंग्रेजी सरकार ने और मेवाड़ रियासत ने बंद कराने के लिए प्रयास किए। तो बाद में इन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो मैं ये पाठशाला बंद होने नहीं दूंगा। तो बाद में इनको लकड़ी डंडों से पीट कर वहां पर इनकी हत्या कर दी गई, और इनके एक मित्र और थे सेंगा भाई, जिनको पुलिस है वो कार के पीछे बांध कर ले जाने की कोशिश करती है। तो उसी दौरान इनकी शिष्या काली बाई है, वो गाड़ी से बांधा हुआ था सेंगा भाई को, तो वो रस्सी काटकर उनको बचाने की कोशिश करती है, बचाती है। उस दौरान पुलिस आक्रोशित होकर काली बाई पर गोलियां चला देती है। उस दौरान काली बाई की भी मृत्यु हो जाती है, और नाना भाई खांट और काली बाई दोनों की जो प्रतिमाएं बनाई गई है मित्रों, वो डूंगरपुर में ही बनाई गई है। तो देखिए, नाना भाई खांट के बारे में जानते हैं। ये रहे हमारे नाना भाई खांट, ये प्रतिमा तो काली बाई की है, और ये है नाना भाई खांट। तो देखिए, सबसे पहले नाना भाई खांट के बारे में। नाना भाई खांट का जो संबंध है वो है रास्तापाल डूंगरपुर से। तो रास्तापाल जो कांड हुआ डूंगरपुर में, तो इनका संबंध है वो डूंगरपुर जिले से, इसी घटना से है। और 18 जून 1847 ईस्वी को नाना भाई खांट को महारावल के आदेश पर पाठशाला बंद न करने पर पीट कर मार डाला गया। मेवाड़ महारावल है, उन्होंने आदेश दिया कि पाठशाला आप बंद कर दो, तो इन्होंने बंद नहीं किया। तो बाद में अंग्रेजी सरकार से अनुरोध करने पर पुलिस कर्मियों द्वारा पाठशाला में ही इनको पीट कर इनको मार डाला गया, इनकी हत्या कर दी गई। और लेकिन मारने से पहले इन्होंने कहा, अंग्रेजी सरकार को क्या कहा, कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की जो पाठशाला है वो बंद नहीं होने दूंगा, ऐसा कहा था नाना भाई खांट ने। ये उनका वक्तव्य दिया हुआ है मित्रों, और शिक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी जान गंवा दी। लेकिन शिक्षा का जो द्वार है, जो मंदिर है, पाठशाला, वो बंद नहीं करेंगे, मौत को गले लगा लेंगे। तो पीट कर बाद में इनको मार डाला गया। और आगे देखिए, रास्तापाल की घटना के दौरान अध्यापक सेंगा भाई, जब नाना भाई खांट को मार दिया जाता है मित्रों, तो इनके साथी अध्यापक थे सेंगा भाई को गाड़ी के बांधकर जब पुलिस ले जाने लगती है, तो 13 वर्षीय भील बालिका जिसका नाम था काली बाई को पुलिस ने गोली मार दी, जिससे 20 जून 1947 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो घटना थी मित्रों, 20 जून 1947 को काली बाई की मृत्यु हो जाती है, और अपने गुरु के लिए उसने अपने प्राण गंवा दिए, गुरु को बचाने के लिए। वास्तव में निर्भय और निडर जो बालिका थी, भील बालिका काली बाई, और वर्तमान जो सरकार है हमारे, या राजस्थान में काली बाई के नाम पर बहुत सारी योजनाएं संचालित होती है मित्रों, और काली बाई पुरस्कार, काली बाई योजनाएं, जो अलग अलग हम नए बिंदुओं के साथ और आगे बढ़ते जाएंगे। और देखिए, जो गैप सागर है डूंगरपुर में, गैप सागर झील, वहां पर उसके पास में काली बाई, और काली बाई के साथ साथ नाना भाई खांट की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। नाना भाई खांट और रास्तापाल कांड से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, जिसमें सेंगा भाई, काली बाई और नाना भाई खांट के साथ क्या दुर्घटना हुई, और किस तरीके से महारावल के कहने पर अंग्रेजों ने और पुलिस ने इनको मार गिराया था। फिर भी अपनी निर्भय और निडरता को दिखाते हुए काली बाई ने अपने गुरु को बचाने का प्रयास किया। तो ये थे आज हमारे बिंदु, नाना भाई खांट
और रामनारायण चौधरी और ऐसी बहुत सारी क्लासें जो उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है मित्रों, जिसमें रोज हम उत्साह डोज के नाम से एक सीरीज चला रखी है, जिसमें एक बिंदु पे रोज चर्चा करते हैं। ऐसी बहुत सारी क्लासें आप देखने के लिए उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।